अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, जो लेक्चर है वो है ट्रांसलेशन। एक आयरिश प्ले है, ठीक है, ट्रांसलेशन नाम है उसका, और उसे लिखा है ब्रायन पैट्रिक फ्राई ने। ठीक है, तो ब्रायन पैट्रिक फ्राई जो थे वो एक आयरिश ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और फील्ड डे थिएटर कंपनी के जो थे वो फाउंडर थे। वो इंग्लिश ज़ुबान के, इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट में उनका शुमार होता था। ठीक है, वो उन्हें जो है वो आयरिश चेखोव से तशबीह दी गई है और उन्हें आयरलैंड की आलमी सतह पर बुलंद आवाज़ की तरफ लाया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे वर्क लिखे थे कि उन्होंने आयरिश जो आयरलैंड थे उनको रिप्रेजेंट किया था। तो उन्हें जो है वो आयरलैंड की आलमी सतह पर लाउड वॉइस यानी बुलंद आवाज़ के तौर पर बयान किया गया, यानी कि द यूनिवर्सली एक्सेंटेड वॉइस ऑफ आयरलैंड। ठीक है, उनके जो ड्रामास थे उनका जो मुवाजना है, उनका जो कंपैरिजन है वो उनके हम असरों जैसे, यानी कि सैमुअल बेकेट वो अब्सर्ड प्ले लिखा करते थे, आर्थर मिलर, हेराल्ड पेंटर और टेंसी विलियम्स से किया गया है। ठीक है, उनके साथ उनका मुवाजना यानी कंपेरिजन किया जाता है। इतने पाए के, इतने यानी कि वो आला किस्म के ड्रामाटिस्ट थे। उनके जो नोटेबल वर्क हैं वो फिल्फेडिया, हियर आई कम, ठीक है, फेथ हीलर जो उन्होंने 1979 में लिखा था, ट्रांसलेशन जिसे हमने आज डिस्कस करना है 1980 में लिखा था, डांसिंग एट लुग्नासा, ठीक है, जिसे उन्होंने 1990 में लिखा था। तो ये हमारा शॉर्ट ब्रीफ ओवरव्यू था अबाउट राइटर। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्ले की तरफ। तो ट्रांसलेशन जो प्ले है वो एक समाल 3 एक प्ले है। ठीक है, ये बेसिकली ब्रायन फ्राइल ने लिखा है। ठीक है, ये प्ले स्टार्ट होता है आयरलैंड। उसकी जो सेटिंग दिखाई हुई ना वो ये है कि आयरलैंड में एक स्कूल है जिसका नाम हेज स्कूल है। ठीक है, ये 1833 की बात है। ठीक है, और बलबैच, ठीक है, BALL बाली बैच, ठीक है, इसमें ये स्कूल है। ठीक है, ये एक जगह है जिसमें ये स्कूल है, बैली बैच, और स्कूल का नाम क्या है, हेज। ठीक है, अब उसमें जो सेटिंग्स दिखाई हुई हैं कि उसमें अब स्टेट हैं, कुछ क्वार्टर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे पहले स्टार्ट होता है ना तो हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं। ठीक है, कुछ चेयर्स पड़ी हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और कुछ स्टूल्स वगैरह पड़े हैं, और कुछ क्वार्टर्स हैं जहाँ पर मास्टर, ठीक है, और उनके बेटे वगैरह रहते हैं। फसलें वगैरह हैं, यानी क्योंकि वो गांव का एक मंजर है ना, तो कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं फसलों वगैरह की हैं। ठीक है, बेंच सीट्स हैं, कुछ स्टूल पड़े हैं। ठीक है, एक टेबल है, एक चेयर है टीचर्स के लिए। तो ये सब कुछ वहाँ की सेटिंग्स दिखाई हुई हैं और वो पे गाँव का एक मंजर दिखाया हुआ है। ठीक है, अब जो सभी करेक्टर्स हैं वहाँ के वो सभी आरिश हैं, लेकिन उनमें से जो 2 हैं ना वो ब्रिटिश मिलिट्री मैन है। ठीक है, एक स्कूल मास्टर है जिसका नाम मैनिस है। ठीक है, MANIS। उसका एक बेटा है, वहाँ एक स्टूडेंट है सारा जिसको वो सिखा रहा है। ठीक है, अब उसका जो स्कूल मास्टर का बेटा है ना वो वहाँ पे किसको सिखा रहा है, एक लड़की है सारा, उसको बोलना सिखा रहा है। ठीक है, हाउ टू स्पीक। ठीक है, सारा वहाँ की एक सिटीजन है जिसको बोलने में मसला होता है, यानी कि स्पीच एक्ट उसका जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो वो उसको ना अपना नाम लेना भी नहीं आता। तो मानस जो है वो 23 साल के करीब है, यानी कि उसकी एज जो है 30 ईयर ओल्ड है, और वो भी फिजिकल डिसेबल है, यानी चल फिर नहीं सकता। और वो जो मानिस है वो अपने फादर की हेल्प करता है। ठीक है, उसको असिस्ट करता है, लेकिन उसको पे वगैरह नहीं मिलती। बस वो यानी कि ना जैसे मददगार होता है। ठीक है, रजाकार। तो सारा का जो एक स्पीच डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो उसको डंप कहते हैं, यानी निकम्मी कहते हैं। ठीक है, और ये सारा के बारे में था। अब एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है जिमी जेक। अब जिमी जेक क्या है कि ये 60 ईयर्स का बैचलर है। ठीक है, और उसको लैंग्वेजेस का बहुत शौक है। ठीक है, वो यानी कि ना उनको लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा शौक है और उसमें ज़्यादा लगा रहता है, और अपना ज़्यादा वक्त वो रीडिंग में गुजारता है। ठीक है, जिमी जो है वो इतना ज़्यादा लैटिन और ग्रीक को बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, ये लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है कि वहाँ के लोग उसे पसंद करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि उसको अपने इन लैंग्वेज में मुकम्मल अबूर आ गया है। ठीक है, उसमें उसको महारत आ गई है। ठीक है, उसको लैंग्वेज का शौक है, वो उसके बारे में स्टडी करता है और उसमें उतना बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है, और वहाँ के लोग उसे पसंद करने लगते हैं।
अच्छा, तो अब जिम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक उससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो जाते हैं वहाँ के। तो वो अपने ज़ुबान में ना वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है। तो जब वो इतना ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है तो वहाँ पे जो मतलब वो स्टोरीज़ को पढ़ता है, वहाँ पे जो ग्रीक एंशियंट होते हैं, लैटिन एंशियंट होते हैं, रिलीजियस टाइप्स पोम्स होती हैं, उनको पढ़ता है। तो वहाँ पे जो लोग वो जो उसे वहाँ पे करेक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे लोग होते हैं, वो भी उनमें भी उन्हें उसे गॉडेस नजर आने लगते हैं, ठीक है। और वो वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो वो मतलब कि ना जब वो इतना ज़्यादा तो वो अपने कपड़े पे वगैरह भी नहीं धोता, लाइक वो एक एक स्कूल एक एक शर्ट पहन लगता है, ठीक है, धोता ही नहीं है। अब वो जब दोबारा सीन दिखाया हुआ मानस जो है वो सारा को पढ़ा रहा होता है। तो वो मानस ये चाहता है कि वो सारा जो है वो उस बात को सीक्रेट रखे कि वो उसे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सारा को कहता है कि ये हमारा सीक्रेट होगा, जब तक तुम बोलना नहीं सीख जाओ अपना नाम वगैरह तो तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो जब सारा जो है वेरी फर्स्ट टाइम अपना नाम लेती है, अपना नाम सीख जाती है, तो मानस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसे हग कर लेता है, ये हग सर, ठीक है। अब वहाँ पे दोबारा जिमी का सीन दिखाया हुआ कि जिमी जो है वो एडमायर होता है हिस्ट्री से, ठीक है, और ग्रीक के पोर्ट से। और होमर है ग्रीक पोइट, ठीक है, उसकी बात कही हुई है कि उसकी पोम जो है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और रिसाइट कर रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है। अब मानस जो है वो अपने फादर के बारे में एकदम से ना परेशान हो जाता है, ठीक है, और सोचता है कि उनका फादर का नाम ह्यूज है, ठीक है, और वो एक स्कूल टीचर है ना। तो वो सोचता है कि उसके फादर इस वक्त कहाँ होंगे। तो जो सारा है वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो अपने हाथों को परफॉर्म करके इशारे करके कोई भी बात जो है वो बयान करती है, ठीक है। तो वो जो सारा है वो उसको बताती है कि वो किसी पब में होंगे, ठीक है। मानस के जो फादर हैं वो बहुत पब में जाते हैं, बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं, ठीक है। तो अब मानस जो है वो एक ड्रंक मैन है, मानस के फादर। तो मानस ये रियलाइज़ करता है कि अब जो है वो जब अपनी ड्रंक होंगे फुल, तो जब वो वापस आएंगे तो वो क्लास को कैसे पढ़ाएंगे। तो लगता है कि उसे यानी कि मानस को ही क्लास पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर क्योंकि वो फादर उसके फादर तो ड्रंक मैन होंगे, तो वो फिर वो क्लास को अरेंज करता है, ठीक है। और वो फिर क्लास को अरेंज करता है और क्लास को पढ़ाने लगता है। तो जो सारा है वो मानस के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आती है और मानस को देती है, ठीक है। और मानस जो है वो उसे उनके उसके फोरहेड पे किस करता है और उसको ना फिर समझाता है कि फ्लावर्स को कैसे बोलना है, ठीक है। और फ्लावर्स को बोलने के तरीके उसको यानी कि ना प्रोनाउंस करने के तरीके उसे समझाता है कि फ्लावर्स कैसे स्पीक करें, क्योंकि वो सारा को स्पीच डिफेक्ट है। तो और अब सारा जो है वो एम्बेरस हो जाती है, यानी कि ये वाली हरकतें, और वो अपने बुक में ही सर रख लेती हैं, तो ये वाली हरकतें जा रही हैं, ठीक है। तो जब मानस उसे सिखाता है फ्लावर्स वगैरह, तो जब वो बोलती है ना तो वो एक्साइटेड में आके ना लाइक उसको उसकी मिनट की होती है, तो उसको किस कर लेता है ऑन हर फोरहेड। तो जब वो उसको क्लास में होता है तो उसी टाइम एक लड़की जो है मायरा, ठीक है, MAIRA मायरा, वो स्कूल में एंटर हो जाती है, ठीक है, वो देख लेती है, ठीक है। मायरे जो है वो फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, उसके जो कर्ली एयर्स हैं, ठीक है। तो वो अपने फार्म से जो है वो मिल्क कैन लेके आती है मानस के लिए और उसके फादर के लिए, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि वो जो मारे है वो टीज करती है, ठीक है, सारा को और मानस को, ठीक है। और फिर वो जिम्मी वहाँ पे होता है, तो वो जिम्मी के साथ कुछ लैटिन फ्रेजेस जो है वो बोलती है, ठीक है। अब मारे जब जिम्मी के साथ बात कर रही होती है तो मानस वो बात करता है, ठीक है, लेकिन वो एक जो मायरा होती है वो उसे इग्नोर कर देती है। मायरे अब जिम्मी के साथ बात कर रही होती है वो लैटिन और ग्रीक्स के फ्रेजेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश आती नहीं है। और जो है मायरे को एक फ्रेज आता है जो कि उसकी आंट ने उसको सिखाया होता है इंग्लिश में, और जिम्मी को भी एक ही वर्ड आता था इंग्लिश में, और वो लैटिन और ग्रीक्स में ही काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे। मानस जो है वो मायरा को मिल्क डाल के देता है और अपोलोजाइज करता है कि वो रात को नहीं आ सका क्योंकि टाउन में एक ओल्डर लेडी होती है, उसको हेल्प कर रहा होता है, उसने एक लेटर लिखना होता है अपनी सिस्टर को, जिसमें वो ये बताती है, यानी कि पार्ट ऑफ द लेटर है, ठीक है। वो ये बताती है कि एक इंग्लिश स्कूल बन रहा है और वो बहुत खुश है, ठीक है, कि स्कूल इंग्लिश स्कूल नेशनल इंग्लिश बन रहा है, ठीक है। जो कि अब जैसे कि जो ही स्कूल है ना, वो कहती है ये तो मनी वेस्टिंग स्कूल है, ठीक है।
और जो कि रन कर रहे हैं एक ड्रंकन मास्टर उनका बेटा, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि एक इंग्लिश स्कूल बन रहा है। अब जब मायरे ये सुनती है तो वो शौक हो जाती है, ठीक है। और माइनस मायरे को बोलता है कि वो कल आएगा, मतलब कि जो फार्म लैंड में यानी कि घास वगैरह काटनी हो ऐसे मदद करे, ठीक है। लेकिन जो मायरे है वो बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट लग रही होती है और रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, मतलब बहुत ज़्यादा शौक होती है ना उस वक्त, इसलिए। अब क्लास में दो और स्टूडेंट इंटर होते हैं, ठीक है। और एक का नाम होता है डॉल्टे, ठीक है। और दूसरे का नाम होता है ब्रिजिट, ठीक है। दोनों जो है वो 20 के राउंड अबाउट हैं, ठीक है, उनकी एज। एक ब्रिटिश है, ठीक है, वहाँ पे सर्वे कर रही थी एक ब्रिटिश, ठीक है। तो वो पूल वगैरह लगाते हैं ना, तो डायरेक्शन वगैरह के लिए जो उसने हाथ में पकड़ा होता है, तो डाल्टे जो है वो उससे चोरी कर लेता है। अब डाल्टे जो बेसिकली एक ओपन हार्टेड और स्टूपिड से बंदा है, ठीक है। दूसरी तरफ जो ब्रिजिट है वो कनिंग पर्सन है, वो ये एडमिट करता है कि ब्रिटिश जो है कि मेजरमेंट के लिए पूल लगा रही है ना, हम वो ख़राब कर देंगे, मतलब उनको काम नहीं करने देंगे। इसके बाद मानस जो है वो क्लास को पढ़ाता है, शुरू करता है, और फिर वो पूछता है कि वो जो ट्विंस ब्रदर हैं वो किधर हैं, ठीक है। अब किसी को उसके बारे में सही पता नहीं होता, ठीक है। ब्रिजिट कहता है कि जो सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर हैं ना, उनके जो रात को लास्ट नाइट जो है उनके हॉर्सेस मिले थे, ठीक है, एक और वो क्लिफ से थे, ठीक है। अब मानस अपनी क्लास को पढ़ा रहा होता है, ठीक है। मायरा से पूछता है कि इसे कोई कोई हेल्प चाहिए पासेज में, क्योंकि उसका जो प्लान था वो अमेरिका जाने का था मायरा का, लेकिन वो एक बार कैंसिल हो गया। तो अब जो है वो माइनस को लगता है कि वो मायरा जो है वो जाना ही नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि वो उसका कुछ हो जाता है ना प्रॉब्लम्स वगैरह। तो मायरा के अब जो सिबलिंग्स हैं वो 10 यंगर ब्रदर्स हैं, ठीक है, 10 सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स। और उनमें कोई भी कमाने वाला नहीं होता, ठीक है। तो वो मानस को अब कहते हैं कि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है जो न्यू स्कूल नेशनल है उसमें, ठीक है। अब मानस उसे कहता है कि नहीं उसने नहीं अप्लाई किया, ठीक है। और हालांकि उसने प्रॉमिस भी किया होता मायरे से कि वो अप्लाई करेगा, लेकिन उसने नहीं किया होता। तो अब जो लेकिन फिर वो उसे कहता है कि हाँ मैंने नहीं किया लेकिन मेरे फादर ने अप्लाई कर दिया है। मायरा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती है, गुस्सा करती है। फिर वो ब्रिजिट से बात करने लग जाती है और मानस को इग्नोर करती है। अब उनका जो पोटैटो का फसल होती है ना, क्योंकि ब्रिजिट जो होती है उसको बताती है कि उनकी पोटैटो की फसल बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कोई कोई स्वीट स्मेल लग गया है, इसकी वजह से जो फसलें हैं वो तबाह होने लग गई हैं। तो मायरे जो है वो उसको लगता है कि अब कुछ ना पूरा होने वाला है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होता कि जो पोटैटो की फसल है वो ख़राब हुई हो, ठीक है। अब मायरे जो है वो फिर वो उनका जो टॉपिक होता है, टॉपिक का डिस्कशन वो टर्न हो जाता है नेशनल स्कूल की तरफ। तो ब्रिजिट ये बोलती है कि जो ये स्कूल है ना वो बुक्स भी फ्री दे रहा है, ठीक है, और वहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाएगी। अब मानस ये सब सुन रहा होता है और कंफर्म कर रहा होता है इनकी बातें। अब वहाँ पे कहता है कि जो सारा होती है ना वो इशारों से, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, तो वो इशारों से बताती है कि जो स्कूल मास्टर हैं वो आ गए हैं, ठीक है। और वो सब ये शो कराते हैं कि वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वे जो वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, डांटे, ठीक है, वो बोलता है कि जो हमारे वो जॉब करता है, ठीक है, कि जो हमारे टीचर हैं यानी हयूज, ठीक है, वो क्या है कि वो ड्रंक है, उनसे चला भी नहीं जा रहा ड्रिंकिंग की वजह से। अब जो हयूज है वो एक डिग्निफाइड मैन है, ठीक है, जो कि अर्ली 60 में का होता है, और वो उस टाइम ड्रंक भी नहीं होता। तो जो डॉल्टे की बात है वो जो डॉल्टे ने बात की होती है, जो जो कहा होता है वो उसने सुन लिया होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि वो आयरिश और लैटिन दोनों को मिक्स करके उस पर कोई कमेंट करता है, ठीक है। अब जो फिर डॉल्टे जो है उसे अपोलोजाइज करता है अपने टीचर से। फिर वो जो है उनका जो टीचर होता है हयूज, वो उनसे भी अपोलोजाइज करता है कि वो देर से आया क्योंकि वहाँ पे कोई क्रिश्चियन की कस्टम हो रही थी वहाँ पर, तो वो वहाँ पे था, ठीक है। अब हयूज जो है वो बच्चों से कुछ क्या करता है कि उनको पढ़ाता है, उनसे कुछ कुछ क्विज वगैरह लेता है और क्वेश्चन देता है, उनको ग्रीक लैटिन वर्ड्स की फ्रेजेस देता है कि उनको ट्रांसलेट करें। फिर वो डाल्टे से क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीप्ल 6 टाइम को सुनाए, ठीक है, जो कि उसको समझ नहीं आता, लेकिन जो ब्रिजिट होती है ना उसको आज समझ आ जाता है, वो उसको जवाब दे देती है। अब फिर ये दिखाया हुआ कि जो हयूज है ना यानी टीचर, वो अपने बेटे मानस को कहता है कि मेरे लिए चाय लेके आओ, ठीक है। तो अब हयूज जो है वो क्लास को कहता है कि मैंने आज क्लास को 3 चीज़ें पढ़ानी है, ठीक है। तो वो क्लास को डिस्कस करने लगे थे। अब फर्स्ट थिंग वो ये होती है कि वो ये कहता है कि वो ना कैप्टन लियोन्स है उनसे मिला,
अब कैप्टन ल्यून्स जो हैं वो ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश के सोल्जर में से एक हैं जो कि रॉयल हैं इंजीनियर, जो कि रॉयल हैं इंजीनियर हैं। उन्होंने ये बताया कि उनके जो 2 हॉर्सेज हैं वो लास्ट में गायब हो गए थे और उनके कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी हैं वो भी गायब हो गए थे। तो ह्यूजन को बताता है कि जो लॉरेंस को सिर्फ इंग्लिश ही बोल पाता है, ठीक है, यानी ही ओनली स्पीक्स इन इंग्लिश, ठीक है। कैप्टन लॉरेंस जो है वो उसको कुछ ग्रीक्स या आयरिश वगैरह नहीं आती, तो वो बहुत सरप्राइज होता है, ठीक है। और ह्यूज को बताता है कि उनकी इंग्लिश जो है वो उनको इंग्लिश की ज़रूरत ही है और उनको सीखनी चाहिए, लेकिन जो है ह्यूज वो उनको कहता है कि उनको कभी इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, सिवाय कुछ ट्रेड्स में यूज़ होने वाले फ्रेज के अलावा उन्हें कभी इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो आयरिश और लैटिन में ही बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। अब जो मायरे है वो हिचकिचाते हुए ह्यूज से कहते हैं कि हमें भी इंग्लिश सीखनी चाहिए। फिर वो एक पॉलिटिकल लीडर जो हैं डैनियल एकोनल आयरिश, ठीक है, उनको उनको रेफरेंस करती है, उनकी कुछ स्पीच वगैरह बताती है और कहती है कि हमें भी इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि अब वो कहती है कि मैंने भी ना हार्वर्ड के बाद मैं अमेरिका जा रही हूँ। अब जब ये बात करते हैं तो उसी वक्त जो है मानस वो इंटर हो रहा होता है, ठीक है, और उसके हाथ में ठीक पकड़ी होती है और वो ये बात सुन लेता है, ठीक है, कि जब मायरा जो है वो अमेरिका जाने की बात कर रही होती है। अब वहाँ पे जो है वो जो ह्यूज है वो कहता है कि अब सेकंड पॉइंट कहता है कि उनको कहता है ना, मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट हो गया उसने लॉरेंस की बात की, कैप्टन की, उनके 2 हॉर्सेज गायब थे, उनके इक्विपमेंट गायब था। सेकंड पॉइंट जो बात करता है तो ह्यूज कहता है कि मुझे एक ना जॉब ऑफर हुई है न्यू नेशनल स्कूल में, ठीक है, और ये बात करता है लेकिन अपनी जॉब को कंफर्म नहीं करता, ठीक है। और ये बात करके वो ना कहता है कि यार अपने बेटे को कहता है कि मानस में थक गया हूँ, अब बाकी क्लास को है वो तुम पढ़ा दो, ठीक है। वो इतनी बात करके वो कहते हैं मैं थक गया हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी सीट से उठ के अपने क्वार्टर्स की तरफ जाता है ना, इसे स्ट्रीट में जाता है, तो वो देखता है कि उसका जो यंगर बेटा है ना, यंगर सन, ऑन, OWEN, ऑन जो होता है वो आ चुका है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो यहाँ पे नहीं रह रहा होता, ठीक है, वो बाहर जॉब कर रहा होता है, ठीक है। तो वो आ चुका होता है, ठीक है, और वो 20 ईयर्स ओल्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और पर्सन होता है, डैशिंग का, ठीक है। वो वहाँ पे ना अपना बिजनेस चला रहा होता है, यानी अपना बिजनेस के लिए क्या होता है, तो उसकी तरफ देखता है और जो ह्यूज होता है उसकी आंखों में ना वो खुशी की वजह से आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और वो वहाँ से सबको हेलो करता है, सब उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि वो जैसे स्कूल छोड़ के गया था वो ये स्कूल अभी तक वैसे ही है। अब जो मायरे और बिजिट वगैरह बच्चे सब होते हैं वो उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछ होते हैं कि वहाँ सब कैसा है, सब कैसा चल रहा है। अब जो वो अपने बाप की तरफ देखता है तो उसे कहता है कि हम अभी पब जाएंगे और वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करेंगे, ठीक है। फिर वो जो ऑन होता है वो वहाँ सबको बताता है कि वहाँ के मतलब वहाँ के जो सर्वेंट है वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये जब वो ये चीज़ें तो वो पूछ रहे होते हैं ना कि वहाँ के सर्वेंट कैसे हैं, वहाँ कैसे हैं, तो उनको कहता है कि मेरे वर्क साहब ठीक हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। फिर वो उन्हें कहता है कि मेरे साथ ना मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो वो इंट्रोड्यूस उसके जो दोस्त हैं वो अंदर आते हैं, उनमें से एक जो कैप्टन होता है, कैप्टन लेंसी होता है, ठीक है, और एक लेफ्टिनेंट कॉलिन होता है जो कि स्टडी कर रहा होता है, ठीक है, कि लेटर को कैसे कंबाइन करना है, ठीक है, मतलब कि साउंड को प्रेजेंट और टू प्रेजेंट वर्ड को, ठीक है। अब जब ये लोग आते हैं ना तो पूरी क्लास उनको हेलो कहती है, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं। अब जो फिर मानस जो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुमने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी, क्योंकि कैप्टन लोन्स है, ठीक है, लुंसी है और दूसरे लोग हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं एज अ सिविल इंटरप्रेटर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। सिविल इंटरप्रेटर क्या होता है कि वो जो लैंग्वेज को हेल्प आउट करते हैं, लैंग्वेज बोलने में, एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो वो चीज़ें, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में होता है। अब मैनेज क्या है कि मैनेज फिर मायरा के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जो है वो डेफिनेटली अमेरिका जा रही हो, क्योंकि वो पास में भी उसे पूछ चुका होता है ना कि क्या तुम जा रही हो, तो वो खास रिप्लाई नहीं करती। तो फिर मानस जो उसको इंसिस्ट करता है कि मुझे बताओ, लेकिन मायरा जो उसे इग्नोर करती है। फिर वो ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो फिर मायरा कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि हम लोग तब ही शादी करेंगे जब तुम कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, तुम्हारा अपना घर हो, ठीक है, जहाँ पे हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन तुम जो है वो जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर ओन जो है वो दोबारा एंटर होता है, ठीक है, और विद लोरेंस एंड गैरन, जो कि अब जो लोरेंस
योलेंस होता है वो तो कैप्टन होता है ना, लेकिन जो योलन होता है वो क्या होता है कि वो 20 ईयर ओल्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा शय होता है। ठीक है, अब योलन सबको जो है वो विस्की ऑफर करता है। ठीक है, तो लॉन्स जो होता है वो उसकी ऑफर होते है उसको मतलब रिजेक्ट कर देता है। और मतलब कि ना अब जो योलन होता है वो उसको जो उसकी ऑन होता है उसको क्या बुला रहा होता है उसको, लॉरन लॉरन बुला रहा होता है, तो ये यानी उसका नाम उसने रखा होता है। अब क्या होता है कि जो अब क्या होता है कि जो लेंसी होता है, ठीक है, कैपिटल लेंसी, वहाँ के लोगों को क्या पता होता है कि जो ब्रिटिश हैं वो एक कंप्लीट सर्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरी कंट्री यानी जो आयरलैंड है उसकी जो डिटेल्स मैप बना रही है, जिसका पर्पज ये है कि वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को जो है वो अप टू डेट किया जाए। ठीक है, ताकि वो उनका जो है वो तमाम इंट्रोडक्शन जो है वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके उनको, ताकि ये फाइंड किया जा सके कि जो लैंड है, ठीक है, वहाँ पे उनकी वैल्यू क्या है और उनकी टैक्सेशन जो है वो की जा सके। ठीक है, अब लेंसी ये कहता है कि ये इंग्लैंड का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड आयरलैंड। ठीक है, अब लेंसी बेसिकली लेंसी जो है उसको वो इंग्लिश स्पीकर होता है और इंग्लिश बोल रहा होता है, तो वो यानी कि ना अपनी रिप्रेजेंट कर रहा होता है ब्रिटिश को, और वो जो उनका होता है वो एज ए हाकम आए होते हैं। ठीक है, अब जो लेकिन वहाँ के लोगों को तो अब इंग्लिश आती नहीं है, तो इंग्लिश कौन कर रहा होता है, फिर जो ऑन होता है ना, ऑन, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। अब जो जैसे लंसी है वो हार्श वर्ड बोल जाता है। ठीक है, वो अपनी डोमिनेंसी दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर वो वैसे ही इंटरप्रेट करता तो वहाँ के लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन क्या था कि जो ऑन था वो बहुत सॉफ्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, जो कैसे था कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहा था जो उसने बोले थे। ठीक है, लाइक वो कुछ और बोलता था, उनको किसी ये जो ऑन था किसी ऑन सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सॉफ्ट वर्ड का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और कुछ डिटेल्स और एम्प्लीकेशन थी जिनको वो घुमा फिरा कर बता रहा था लोगों को। ठीक है, लेकिन यानी कि चीज़ वही थी, लेकिन जो वर्ड थे ना उनको बस चेंज कर रहा था। ठीक है, तो ये हो रहा था। अब क्या होता है कि जो लेंसी होता है वो योलन से पूछता है कि तुमने भी कुछ बोलना है तो बोल लो। ठीक है, अब ऑन जो को बताता है कि योलन की जॉब है ना वो ये है कि वो मेक श्योर करे, तो मेक श्योर कि जितने भी नेम्स है ना मैप से वो करेक्ट हों। ठीक है, अब जो यूलैंड है वो बताता है कि वो एम्बेरस है जॉब करने से, लेकिन वो कहता है कि आई एम होपफुल के ऑन मुझे को समझा देगा यहाँ पे। वो एम्बेरस इसलिए है कि उसको लैंग्वेज नहीं आती, उसको मुश्किल होगी, क्योंकि आयरिश में वो नेम कुछ और तरह से हैं, अब उसको इंग्लिश में लिखना है तो नेम ही बदल जाएगा। तो लेकिन वो कहता है कि मुझे जो रोलैंड है, ठीक है, वो ऑन ओवन को रोलैंड कहते होते हैं, तो वो मुझे अच्छे से समझा देगा। रोलैंड कहते हैं कि यहाँ की जो ब्यूटी है वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है। ठीक है, और वो कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपना जल्दी काम ख़त्म कर लूँगा और यहाँ के जो लोग हैं उनके जो मामूलाती ज़िंदगी है उनको इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब ह्यूज जो है वो लेंसी और योलैंड को वेलकम करता है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी ऑफर करता है और असिस्टेंट ऑफर करता है। ठीक है, फ्रेंडशिप भी ऑफर करता है। अब जो जो दोनों सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो लोगों से मिलते हैं। ठीक है, और बात वगैरह शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जो मानिस है वो अपने भाई ओवन के पास जाता है और कहता है कि ये लोग किस तरह की ट्रांसलेशन करने आए हैं। ठीक है, ये किस तरह लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, अब मानिस को बेसिकली इंग्लिश आती होती है और ये समझ भी गया होता है जो वो सारी चीज़ें जो लेंसी ने कही होती हैं और जो ओवन क्या कर रहा है। ठीक है, अब ओवन जो है वो प्रिटेंड करता है कि मैंने ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी है ना, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मुझसे गलती में मिस्टेक हुई है, मैंने जानबूझ के वैसे नहीं किया। लेकिन जो ओवन है वो कहता है कि नहीं, मैं देख रहा था लोगों को बताने के। अब वो जो लोगों को बताने में किस तरह वो बात को कवर कर रहा होता है, जो उसका भाई होता है अवन। ठीक है, कि ना मैंने लोगों को बताने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर दी हैं और वो मुझसे बाई चांस हुई है। अमन से ये कहता है कि ये सब जो हैं ये किस तरह का मल्टीप्लिकेशन करने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब योलैंड के इस तरह जो है वो शोर करेगा कि योलैंड जो है वो किस तरह शोर करेगा कि मैप पर जो है करेक्ट नेम है या नहीं, क्योंकि वो जो है उसको नहीं आती आयरिश जुबान। अब ओवन कहता है कि वो उसको जो है वो एनालाइज कर देगा। ठीक है, अब मानिश क्या कहता है कि मानिश मानिश क्या कहता है कि जो आयरिश नेम है वो भी इंग्लिश में चेंज करने हैं इन्होंने। ठीक है, मैंने स्पीच में सुना, मुझे जानना चाह रहा था कि क्यों लैंसी और योलैंड जो हैं उसको रोलैंड कहते हैं।
तो जो रोलैंड होता है यानी कि ओवन होता है, वो कहता है कि उन्होंने शुरू से ही मेरा नाम ना गलत लिया हुआ है, ठीक है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं ज़रा भी चेंज नहीं हूँ। तो माइनस कहता है नो, इट्स नॉट ओनली अ नेम, ये किसी वजह से तुम्हें जो है वो रोलैंड कहते हैं, ऐसे नहीं कहते तुम्हें। ओवन समझता है कि मानस को जो है ये कि कुछ हो गया है। वो कहता है कि मानस में पहले जैसे ही हूँ, मैं ज़रा भी चेंज नहीं हुआ हूँ, ठीक है, मैं बदला नहीं हूँ। और वो फिर वो दोबारा अपने ग्रुप के पास चले जाते हैं। योलन जो है वो मायरा से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहा होता है। ओवन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ जो है वो एक्ट वन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब एक्ट वन यहाँ पे ख़त्म होता है कि मानस जो है वो अपने भाई को देख रहा होता है, और जो सारा होती है वो मानस को देख रही होती है, और यहाँ पे एक्ट वन ख़त्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एक्ट टू की तरफ। अब जो है एक्ट टू दिखाया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि एक्ट टू में ये दिखाया हुआ है कि बहुत से एरिया को है वो मैप कर लिया है, ठीक है। अब जो ओवन है और योलैंड है वो बेसिकली कि एक बीच जो है, ठीक है, उसको नाम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जिन उनको चीज़ों को ना रजिस्टर पे किया होता है, ठीक है, और फिर वो एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ओवन जो है वो वहाँ पे मैप देख रहा होता है, ठीक है, और योलैंड इसके पास बैठा होता है, ठीक है। अब एक बीच होता है टीनी प्लेस पर, उसे नाम पीस ऑफ बीच यानी कि छोटा सा बीच होता है, तो उसको वो ना जिसका नाम होता है बाना, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर होते हैं, ठीक है, और उसका नाम जो है वो फेरी हिल रख देते हैं। अब यहाँ पे ये स्टोरी बताई हुई है कि वो किस तरह नाम चेंज करते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे नाम चेंज करते हैं, चीज़ों को नाम देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टोरी चीज़ों के जो है रिवॉल्व कर रही अराउंड कर रही है। अब वहाँ पे जाके क्या होता है कि वहाँ पर मानस आता है, ठीक है, वो एप्रिशिएट करता है यील्ड को, ठीक है। मानस जो है वो बार बार योलैंड से आयरिश में बात कर रहा होता है, ठीक है। अब जो है योलैंड वो है वो समझने तो लग गया है आयरिश ज़ुबान, लेकिन कुछ कुछ, ठीक है। तो वो उससे आयरिश में बात कर रहा होता है, ठीक है। ओवन इस बात पे अनॉय होता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है, ठीक है, अपने भाई से कहता है तुम उसे इंग्लिश में बात करो, उसको आयरिश नहीं आती, वो इतना मुश्किल है उसको बात करना, ठीक है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम उसको अनॉय क्यों कर रहे हो, उसको जो लैंग्वेज आती में नहीं है उसी में बात करके उसको क्या चक्कर है। और लेकिन मानस को शक होता है योलन पे कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए वो उससे आयरिश में ही बात करता है। अब ओवन और जब वो चले जाता है, ठीक है, तो ओवन और योलन की जो कन्वर्सेशन होती है उससे ऑडियंस को ये पता चलता है कि वहाँ की सिचुएशन का पता चलता है, करेक्टर के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करता है कि जो मानस है ना वो रिस्पॉन्सिबल है अपने फादर के लिए, ठीक है, अपने फादर के साथ, ठीक है। अब योलन जो है वो ओवन से पूछते हैं कि ये जो मानस है ये पहले से ये डिसेबल है, फिजिकल डिसेबल है, या बाद में हुआ था कोई। तो ओवन उसको स्टोरी बताता है, ठीक है, कि जब वो बच्चा था तो वो अपने फादर के हाथ से गिर गया था, तो तब से उसकी टांग ऐसे है। और बताता है कि मानस जो है ना वो शादी नहीं करेगा, ठीक है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, चीज़ों को और जो है ना अपना घर से ले सकता है, ना उसके पास कुछ सैलरी है, ना वो पे कर सकता है किसी चीज़ का, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो शादी नहीं करेगा। अब योलन जो है इससे शॉक हो जाता है, और कैन मजाक में भी कहता है कि यार मैं बहुत शुक्र हूँ कि मानस जो है उसको पे नहीं मिलती, हालांकि वो अपने फादर को असिस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी पे नहीं मिलती, तो वो कहता है कि मैं इससे बहुत शौक हुआ हूँ। अब योलन जो है वो अमन से पूछता है कि क्यों ना मैं यार यहीं रह जाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ से इंस्पायर हुआ होता है, ठीक है, और उसका वहाँ पे दिल लगने लग गया होता है। अब जो ओवन होता है बताता है कि ये जो समर है ना, ये वाला मौसम 50 साल बाद यहाँ है, तुम यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम्हें बस ये वाला मौसम हसीन लग रहा है, वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब योलन जो है वो फिर डर्ली ब्रदर जो मैंने शुरू में जैसे बताया कि जो ट्विंस थे, ठीक है, तो अब योलन जो है वो उनके बारे में पूछता है, ठीक है, कि वो कहाँ है, क्योंकि लंसी जो है वो उनसे मिलना चाहती है, ठीक है, बात वगैरह करना है, ठीक है। अब योलन जो है वो नोट कर रहा होता है, ठीक है, लिस्ट को। तो अवन गुस्से से कहता है कि फॉर गॉड सेक माई नेम इज़ अवन नॉट रोलैंड, ठीक है, क्योंकि उसको बार बार कह रहे होते हैं रोलैंड रोलैंड रोलैंड, और उसको भाई भी फिर आगे टॉर्चर कर चुका होता, तो उसको कहता है कि मेरा नाम जो है वो ओवन है, रोलैंड नहीं है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसके बाद जो है वो मानी सेंटर होता है, और वो एक गुड न्यूज़ शेयर करता है, ठीक है, कि उसको जॉब ऑफर हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग हाई स्कूल, ठीक है, एट अर्निस्ट मैर्जिन, जो कि आयरलैंड के साउथ में है। वहाँ पे उसको फ्री घर मिलेगा, मिल्क मिलेगा, पोटैटो मिलेंगे, और एक अच्छा घर मिलेगा, और अच्छी सैलरी मिलेगी। तो मानस जो है वो ये बात मायरा को बताने जा रहा होता है कि वो एंटर होती है, और मिल्क केन है उसके हाथ में पकड़ा होता है, जो मानस उसके फादर की लाई होती है।
मानस जो है एक्साइटेड होकर ना मायरा को ये न्यूज़ बताता है, क्योंकि शुरू में मायरा ने ये कहा था कि हमारी शादी इस सूरत में हो सकती है कि जब तुम्हारे पास ये होगा, तुम्हें पास सैलरी नहीं है, तुम ये हो वो। उसके बातें सुना के फिर उसको इग्नोर किया करती। तो अब ये वो इतनी खुशी की खबर थी, वो उसको सुनाना चाहता था। और जब वो उसको ये खुशी की खबर सुनाता है, वो ज़रा भी एक्साइटेड नहीं होती, ठीक है, और बल्कि इग्नोर करती है, ठीक है, और ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करती। अब जो योलैंड है और मायरा है, वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और ओवन उधर होता है, और जो मानस होता है वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, चला जाता है किसी काम से। अब उनकी जो कन्वर्सेशन होती है बहुत ऑकवर्ड होती है, क्योंकि जोलैंड जो बात कर रहा था उसको ट्रांसलेट अवन करके मायरा को सुना रहा, तो मायरा जो बात कर रही थी उसको ट्रांसलेट कर रहा था उसको समझाने के लिए। तो अब ये था कि वो बातें कर रहे थे कि वो दूसरा क्या कह रहा है, क्योंकि जब मायरा जो बात कर रही थी वो था ये क्या कह रही है, ठीक है, और फिर वो ओवन कर रहा था, तो ये वाला सीन चल रहा था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ना एक डांस पार्टी है, तो मायरा योलन को कहती है कि तुम क्या चलोगे मेरे साथ, ठीक है। और योलन जो है वो मान जाता है, हो जाता है ठीक है चले। और योलन जो है वो फिर मायरा इकट्ठे जाते हैं डांस पार्टी के लिए, दोनों जो हैं वो इकट्ठे डांस करते हैं, हाथों में हाथ डाल के डांस कर रहे होते हैं। एंड देन क्या होता है कि देन दे बोथ किस्ड ईच अदर। अब वो दोनों जो है अपनी लैंग्वेज में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वैसे ये भी कहा जाता है ना कि प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती। तो वही सीन है, बस वो इशारों वगैरह से एक दूसरे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन बोल के वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। अब जब वो दोनों किस्ट कर रहे होते हैं, तो सारा जो है वो इंटर होती है, ठीक है, और वो उनको देख लेती है। जब वो उनको देखती है उसके पता होता है कि जो मायरा मायरा है वो किसके साथ है, मानस के साथ होनी चाहिए, लेकिन ये किसी और को कर रही है किस। तो वो क्या है कि वो इम्प्रेस होती है और मानस मानस क्या है कि वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पे एक्ट 2 खत्म होता है। एक्ट 3 दिखाया हुआ है, ठीक है। एक्ट 3 में क्या है कि क्या सीन है दिखाया हुआ है कि सारा जो है वो मानस को बताती है जो उसने देखा। अब जो ये पता चलता है कि योलैंड जो है वो डिसअपीयर हो गया है, ठीक है। अब जो है वो मानिक जो है वो टाउन छोड़ने की प्रिपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि उसको नई जॉब के लिए जाना होता है। जब जाना होता है तो वो टाउन को वो जो ओवन होता है उसको, ठीक है, उसको उसको वार्न करता है कि मेक श्योर कि जो योलैंड है ना वो डिसअपीयरेंस में उसका किसका रोल है, ठीक है। क्योंकि उसको ये होता है ना कि उसके बाद ये ना हो कि टाउन छोड़ने जा रहा है तो लोग ये कहें कि योलैंड का गायब होने में मेरी वजह से योलैंड गायब हुआ है, ठीक है। और क्योंकि वो इतना बड़ा सारा जो जो मायरा थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी माइनस की, तो वो कहता है कि जब वो उसने चीट किया है तो लोग ये ना कहें कि योलैंड को गायब होने मेरा आता है। तो सारा भी बोलने की कोशिश कर देती है, लेकिन जो मानस होता है वो एक्नॉलेज ये नहीं करता, ठीक है। अब जब उसका ये पता चलता है, ठीक है, कि योलैंड एंड मायरा बहुत की टीच है, तो फिर ना वो योलैंड जो है वो योलैंड के लिए जाता है, तो उसके हाथ में ना एक स्टोन होता है, ठीक है। अब कौन किसके हाथ में स्टोन होता है, मानस के। लेकिन जब वो दोनों को खुश देखता है वो वहाँ पे चला और हर हंस कर देखता है और देखता है कि वो दोनों एक साथ खुश हैं, तो वहाँ से चला जाता है। अब जो ओन है वो मानस को कहता है कि मायरा को बता देना चाहिए, लेकिन मानस जो है वो आंसर नहीं करता। तो ओन कहता है कि वो किस मुश्किल में पड़ने जा रहा है टाउन छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो लव करता था उससे, और वो कहता है कि वो टाउन छोड़ने जा रहा है तो उसको मायरा को बताना चाहिए कि वो जा रहा है। लेकिन वो जो मानस है वो कहता है आप वो मेरे साथ नहीं है। मानस फिर उसको इग्नोर करता है, ठीक है। अब मानस जो है वो ओन को समझाता है अपने फादर के बारे में कि कैसे केयर करनी है, ठीक है, के टेक केयर करनी है अपने फादर की और ख्याल रखना है। ओवन फिर मानस को मनी ऑफर करता है, ठीक है, लेकिन मानस जो है मना कर देता है और हाथ मिलाता है और गुड बाय कहकर चले जाता है। अब जब मानस जा रहा होता है तो ओवन जो है वो सारा से पूछता है कि जो उसका फादर है ह्यूज वो कहाँ है। तो सारा कहती है कि वो एक बेबी है जिसकी डेथ हुई है तो उसके पास है। अब जब मानस को ये पता चलता है ना, जब मैंने एक बात की मिस कर दी, ठीक है, ऊपर कहनी थी जहाँ पे वो उसको पता चल सारा उसको बताती है मानस को कि दे बोथ जोलन एंड मायरा किस जीते थे। तो उसको गुस्सा आता है, मायरा ने उसको चीट किया क्योंकि उसने इसे ये कहा था कि जब वो जॉब मिल जाएगी तो हम शादी करेंगे, लेकिन अब जॉब मिल गई है फिर भी वो ना उसको घास नहीं डाली, बल्कि एक आउट वेस्टर्न से मिल गई है और वो मतलब खुश हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और अब वो किसी और के साथ इन्वॉल्व गए तो इसे वो पत्थर उठाकर मारने जाता है योलैंड को, लेकिन जब उन दोनों को इकट्ठे हुए देखता है तो वहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो ब्रिटिश सोल्जर है ना उन्होंने 50 से ज़्यादा यहाँ के जो टाउन उनको नेमिंग कर ली होती है। अब जो ब्रिजिट और डर्टे थे वो दोनों के यहाँ के स्टूडेंट थे, ठीक है।
तो वो ओवन उनसे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है कि उन्होंने क्या क्या देखा, ठीक है। और वो फिर चला है, ऑन जो है बताता है कि वो पूछते हैं कि माइनस किधर है, तो वो बताता है कि वो चला गया, ठीक है। और उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करता है प्रीवियस नाइट के बारे में। अब जो डंटे है वो कहता है कि मैंने ना जो वो ट्विंस हैं उनको देखा, और वो जो उनकी जो बोट थी वो वहाँ पे खड़ी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मायरा है वो एंटर होती है, ठीक है, और स्ट्रेस्ड होती है और कंसर्न होती है अबाउट योलैंड कि योलैंड कहाँ है, ठीक है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकता। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो लेंसी है वो एंटर होता है और कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जोलन ना मिले ना, तो मैं यहाँ के जो सारे के सारे लाइफ स्टॉक्स हैं, भेड़ बकरी घर वगैरह सब कुछ चला दूंगा, ठीक है। और कहता है मैंने किसी एक चीज़ को भी नहीं छेड़ना, यानी थ्रेट करता है, धमकी देता है। और फिर नेम जो उसके पास नेमिंग लिस्ट होती है वो काउंट करना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ यहाँ से स्टार्ट करूँगा अगर जॉलन ना मिला। लुंसी जो है वो हर बंदे के रूम में जाकर ब्लंटली जो है पूरे तरीके से बात करता है और ओवन को भी धमकी देता है कि मुझे ना जो है मेरा दोस्त चाहिए, जॉलन चाहिए मुझे, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा होता है। फिर वो सारा की तरफ पॉइंट करता है, पॉइंट से उछाल रहा कि उसके उससे कहता है कि अपना नाम बताए आंसर। तो सारा जो होती है वो आंसर करना चाह रही होती है, ठीक है। और जो अवन होता है वो उसको अनकरेज करना चाह रहा होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाती है ना, क्योंकि वो उसने अभी भी नया नया अपना यानी बोलना स्टार्ट किया होता है और सिर्फ उसे नाम वगैरह और कुछ चीज़ें आती होती हैं, तो वो उसको आंसर नहीं कर पाती। तो अवन जो है वो उसकी जगह आंसर कर देता है। अब जॉल्टी जो होता है वो विंडो से बाहर देख रहा होता है, ठीक है। और अमन जो होता है वो बता रहा होता है कि योर होल कंपेन ऑन फायर, ठीक है, कि तुम्हारे कैम्प में आग लग गई है। अब जो लेंसी है उसको ये बता रहा होता है कि लेंसी के कैम्प में आग लगी है ना, तो लेंसी जो है उनको धमकियाँ देता है और चला जाता है वहाँ से अपने कैंप की तरफ। अब ये जो है ह्यूज और जिमी ये एंटर होते हैं, ठीक है। ह्यूज जो है उनसे बोलता है कि इंग्लिश हैव चूजन अ डिफरेंट पर्सन टू बी स्कूल मास्टर टू न्यू स्कूल, कि उन लोगों ने किसी और बंदे को स्कूल मास्टर के तौर पर चूज़ कर लिया है। अब ड्रंकन जिमी जो है वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, इंटरप्ट करता है उनको और उनको बताता है कि ही विल बी गेटिंग मैरिड टू अ क्रिसमस, ठीक है, ही विल बी गेटिंग मैरिड एट क्रिसमस टू द गॉडेस, ग्रीक गॉडेस, ठीक है, कि वो ग्रीक गॉडेस से शादी करने लगा है, ठीक है, इस क्रिसमस में। अब अमन जो है वो रिग्रेट करता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस प्रोजेक्ट में, इंग्लिश प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो इनको किस तरह लेके आया था गाँव में और उसने इस प्रोजेक्ट में उनका साथ दिया था, लेकिन वो अब इस काबिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अब उनको ही धमकियाँ देती हैं, ठीक है। और वो उनको मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे और वो जो इंग्लिश लोग हैं वो उसे कुछ भी नहीं समझते, ठीक है। लेकिन ह्यूज जो होता है वो उसको बताता है कि वी मस्ट लर्न वेयर वी लिव, कि हमें समझना चाहिए कि हम मुझसे वहीं से सीखते हैं जहाँ हम रहते हैं। और अब जो अवन है वो रूम लीव कर देता है और डेल्टे को ढूंढता है, क्योंकि जब से योलैंड गायब है ना, डेल्टे से वो पूछता है, कुछ क्वेश्चन करता है कि वो जो डैनली ट्विंस हैं वो किधर हैं, क्योंकि जब से योलैंड गायब है तब से ही वो जो डैनली ट्विंस हैं वो भी गायब है, क्योंकि ऊपर जैसे योलैंड उनके बारे में पूछ रहा होता है, ठीक है, तो उनसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अब क्या होता है कि जो ह्यूज है और जिमी हैं वो रूम में चल जाते हैं और वहाँ पे जो जिमी और कुछ उसके कुछ फ्रेंड्स सोफा पे बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो ना बातें करते हैं अपने प्रीवियस मेमोरीज के बारे में इन 1798, ठीक है, कि वो किस तरह उन्होंने मार्च की थी यूनाइटेड ब्रिटिश के साथ 1798 का, एक किस तरह इन्होंने 23 माइल्स कवर किए थे। फिर हम लोग एक पब में रुके, वहाँ पर उनको अपने घर की याद आने लगी और फिर वो वापस आ गए। तो ये सब बातें चीज़ें वो ये याद कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि जो जिमी है वो लीव करता है और फिर मायरा जो है वो एंटर होती है, ठीक है। और ह्यूज से कहता है कि ना मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। अब जिमी जो है वो गॉर्डर से शादी करने जा रहा होता है ना, वो गॉर्डर से, ठीक है, तो वो ये परेशान होता है और सोच रहा होता है कि वो एक तो बॉर्डर से शादी करने जा रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो अपने कबाइल से बाहर शादी जो होती है वो उसके ट्रेडिशन के खिलाफ है, तो ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। तो यहाँ पे ये ना इसकी ये सोचो विचार चल रही होती है, यहाँ पे जो प्ले है उसकी एंड हो जाती है। तो ये बहुत ना यानी कि एम्बिगुअस प्ले है, यानी कि इसकी कोई से ना सही से एंडिंग नहीं की गई, प्रॉपर कोई एंड नहीं है, ठीक है। तमाम जो उन्होंने वेज ओपन किए हैं वो सारे खुले हुए हैं, ना अभी तक योलैंड का पता चला है, ठीक है, ना उन्होंने मानस की लाइफ बताई है कि मानस की जॉब जाने पर क्या हुआ, ठीक है, ना जो मायरा है उसकी शादी हुई है ना, ठीक है।
और क्या हुआ था उसके लूसी के कैप्टन ल्यूनस, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ था, लैंसी, सॉरी, तो उसके साथ क्या हुआ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी तक उनकी कोई एंडिंग नहीं हुई है और यहाँ पे प्ले एंड हो जाते हैं। तो ये 3 एक्ट प्ले था, ठीक है। और जो ह्यूज है वो इसमें क्या हो रहा था, तो उसका ह्यूज होता है वो अपनी मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता। तो फिर वो क्या करता है कि वो ग्रीक की या लैटिन की जो वर्सेस हैं उनको याद करने की कोशिश करता है, लेकिन याद नहीं आ रहा होता, तो फिर उनको रिसाइट करता है। और यही बस इसकी स्टोरी है। अब अगर हम इसकी थीम्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ट्रांसलेशंस का ही थीम का नाम ही, जो प्ले का नाम ही थी जो है वो ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की लैंग्वेज को बयान किया गया, ठीक है। लैटिन को जैसे ग्रीक्स को इंग्लिश में किया जा रहा है और इंग्लिश को जो है वो लैटिन और ग्रीक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और इसके थीम जो है वो सारे ही बहुत क्लियर है। जैसे मैं स्टेडियम में बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी की बात हो रही है। आइडेंटिटी की बात कैसे हो रही है कि जो सारा है वो अपना नाम, क्योंकि इंसान को सबसे प्यारा, पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके नाम ही होता है अपना, ठीक है। तो जब भी आप किसी से कुछ भी लिखवाएंगे तो वो अपना नाम ही लिखेगा, ठीक है। तो ये भी, और वैसे भी यही चीज़ यहाँ पे आइडेंटिटी को मॉडिफाई कर रही है कि जो सारा है वो आइडेंटिटी की बात कर रही है। फिर वहाँ के जो लोग हैं उनको भी आइडेंटिटी दी जा रही है, कॉलोनाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब जो आइलैंड के बहुत से सिटीज़न हैं उनको इंग्लिश नाम देना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश जो हैं। और अब ब्रिटिश का जो रोल है यहाँ पे वो क्या है कि वो उनको मैपिंग करने आए थे, लेकिन वो वहाँ पे उनकी मैपिंग नहीं कर रहे थे, उनको कॉलोनाइज कर रहे थे। यहाँ पे कॉलोनाइज का थीम भी आ गया, थीम ऑफ आइडेंटिटी भी आ गया, और ट्रांसलेशन का भी थीम आ गया, यानी लैंग्वेज का थीम आ गया। तो ये 3 थीम बन रहे हैं। तो ये हमारा प्ले था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्ले, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। हमारा लेक्चर आज का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।